नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 9 बजने को है, ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत हो गई है। ऐसे में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में तिरंगे को घर घर तक पहुंचाने और फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। उधर केंद्र सरकार पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह कर चुकी है कि वो हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और भारतीय लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने, जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है। इसके अलावा आप हरघरतिरंगा.com पर वर्चुअल रूप से झंडे को वेबसाइट पर पिन कर सकते हैं और इस पर झंडे के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आज से हर घर तिरंगा अभियान जिसकी शुरुआत हो गई है, आज से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही देशवासियों से अपील की थी कि आप अपनी डीपी उस पर तिरंगा लगाइए, आप अपने घर पर झंडा फहराइए और अपने घर पर झंडा लगाकर देश का जो स्वतंत्रता दिवस है 75वीं ये वर्षगांठ इसको मनाइए। तो आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जगह जगह जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो हाथों में झंडा लेकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अब ऐसे में आपको देश के 4 बड़े शहरों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लोग तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये 4 तस्वीर इस वक्त देखिए, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, जोधपुर, जहां पर आज से इस अभियान का आगाज हो गया है। सड़कों पर, गलियों में लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा आपको आज से नजर आएगा। 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाएगा और हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए अपील भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। पूरे देशवासियों को बधाई भी दी जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि हाथों में झंडा लेकर अपनी देशभक्ति को जागृत करें, दूसरों में ये जागरूकता बढ़ाए कि अपने देश के संविधान को याद किया जाए और देश की जो महत्वता है उसको याद किया जाए। तो आज हर घर झंडा लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आजादी का अमृत महोत्सव और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आपको बता दें कि आज कुछ ऐसी बातें भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जब घर पर तिरंगा लगा रहे हैं तो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए एक नजर में आपको बता देते हैं कि उन बातों पर ध्यान करना बहुत जरूरी है। तिरंगा झंडा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। जब आप राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर, अपनी दुकानों पर लगाए तो इन बातों का ख्याल रखें। तिरंगे पर कुछ भी लिखना या कुछ भी बनाना नहीं है। जिस तरह का तिरंगा है उसको हूबहू वैसे ही आपको लगाना है। किसी दूसरे झंडे को तिरंगे झंडे से ऊंचा, बराबर या उसके ऊपर नहीं लगाना होगा। तिरंगा फहराते समय ध्यान रखें कि तिरंगा जमीन, फर्श या पानी को स्पर्श ना करे। ये वो तमाम बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को ध्यान में रखें। तिरंगे को उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत जरूरी है। तिरंगे झंडे को किसी भी हाल में आधा झुका हुआ नहीं फहराना है, इसके अपने मायने हैं। फिलहाल देश में तिरंगा जो है वो ऊंचा फहराया जाता है। तिरंगे को ना जलाना है, ना ही कोई नुकसान पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जब आप घर पर तिरंगा लगाएं या फिर अपनी दुकानों पर तिरंगा लगाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सम्मान जरूर करें तिरंगे का, इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके। और कई लोग तो ऐसे हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म होने के बाद झंडा जो है वो सही तरीके से नहीं रखते हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, तिरंगा अपने देश का सम्मान, अपने देश का गौरव है, इसका सम्मान करना आपका दायित्व है। इसीलिए
तिरंगे को इन तमाम नियमों के अनुसार जरूर अपने घर पर, अपने दुकानों पर लगाएं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा लगा लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाया है। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ ये तिरंगा लगाया और देखिए तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी इस अभियान के साथ जुड़कर न सिर्फ लोगों को संदेश दिया है कि वो अपने घर पर तिरंगा लगाए, बल्कि वो भी अपने घर पर तिरंगा लगा रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने घर पर पत्नी के साथ ये तिरंगा झंडा फहराया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को अमित शाह लगाते हुए इस वक्त आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं और ये तिरंगा झंडा ऊंचा फहराया गया है। संदेश दिया जा रहा है कि देश का झंडा ऊंचा रहे और इसी के तहत आज हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उधर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। काशी रंग बिरंगे जो झालर हैं वहां उन झालरों से दुल्हन की तरह से सजाया गया है और ऐसे में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव का उत्साह मनाने के लिए काशी तैयार है। गंगा घाटों से लेकर सड़क, स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूलों में रंग बिरंगे तिरंगा लाइटों से जगमगा रही हैं और हर तरफ उत्साह का माहौल है। सभी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साहित है। लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं घरों पर भी झंडा लहराया जा रहा है। और ये देखिए हमारे पुलिस जवान जो कि सड़कों पर तिरंगा हाथ में लिए हुए जिंदाबाद के नारे देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी मदन मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हाथों में झंडा लिए हुए ये पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बच्चे भी हाथों में झंडा लिए हुए देश की आज़ादी को याद कर रहे हैं। हर तरफ आपको स्वतंत्रता दिवस की झलक नजर आएगी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी मदन मोहन की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर के कहा जाए तो पूरे देश में जो है तैयारियों का जोर है। हर घर जो है तिरंगा लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर कहा जाए तो वाराणसी जो है दुल्हन की तरह सज चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय हम अंबेडकर पार्क में हैं, रात का माहौल है और इस समय देखें कि पूरी पार्क को जो है तिरंगे के लाइट से जो है सजाया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है ये वाराणसी यानी कि काशी से की घाटों से लेकर के कहा जाए तो सड़कों तक का ये नज़ारा आपको देखा जा सकता है तस्वीरों में कि कहा जाए तो हर घर जो है तिरंगे से सजा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो जगह जगह चाहे कार्यालय हो, सरकारी का दफ्तर हो या पार्क हो, हर पार्कों पे जो है तिरंगा लाइट के माध्यम से उसे सजाया गया है। इस समय यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पहले उनसे जान लेते हैं। जी, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा, उसके बाद आज कहा जाए तो काशी जो है पूरी तरह से अगर कहा जाए तो दुल्हन की तरह सज चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा का अभियान जो शुरू किया है, उसी के तहत यहाँ का जो जिला प्रशासन है इतना भव्य चौराहा और अंबेडकर जी का जो है पार्क और सारे जो सजावट तिरंगामय हुआ है। और उसके साथ साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी घर घर तिरंगा अभियान में अपना समय निकाल करके और पूरी गली मोहल्ले इस समय तिरंगामय हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बन रहा है, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद एवं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था और मन की बात में भी बताया था, काशी की देवतुल्य जनता ने, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ने पूरा 100% तिरंगामय काशी को सजाया है। और चौराहे से लेकर के गली तक, गंगा घाट तक, जहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जिस घर पे मेरी नज़र जा रही है तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा राष्ट्रभक्त का जो प्रेम है
और सभी वर्ग के लोगों ने तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को ध्यान में रखते हुए घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि यहाँ जो देश की जनता जो चाहती है और जिस तरह से तिरंगा का जो हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया गया है, ऐसे में जो है यहाँ की यानी कि काशी की जनता में जो है अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। तो मदन मोहन की आपने ये रिपोर्ट देखी, हर जगह लाइटों से शहरों को सजाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। दिल्ली से राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से हमारे साथ मदन मोहन इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं काशी की तरफ पहुंचूंगी क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी मदन, वाकई इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि देशभक्ति आज के दिन से शुरू हो गई है और लोग जो है जगह जगह झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपने जब लोगों से बातचीत की, लोग ना सिर्फ झंडा लगा रहे हैं बल्कि एक दूसरे को भी इसकी जो महत्वता है और जो स्वतंत्रता दिवस की महत्वता है उसको लेकर भी एक दूसरे को बता रहे हैं। फिलहाल किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं शहरों में? हाँ नीतू, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से अगर बात किया जाए तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो हर घर तिरंगा लगा करके लोग लगाया जा रहा है, वहीं जो है तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। तो वहीं अगर आप देख सकते हैं कि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे तिरंगा को लेकर के जो है अमृत महोत्सव की पूरी तैयारी को मनाने को तैयार है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है आर्मी के तरफ जो है, आप मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा नीतू कि ये देखिए, ये छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे जो हाथ में तिरंगा लिए हैं और तिरंगा लेकर के जो है ये देश की शान, देश की आन और देश की बान जो तिरंगा है उसको लेकर के आज फहराने की पूरी तैयारी में है। जिस तरह से कहा जाए कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो तमाम जो है एक तरफ देखा जाए तो भारत माता के लोग बने हुए हैं, तो वहीं अगर कहा जाए तो इधर और तमाम तरह के लोग जो है इस तरह के इसमें है नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है पूरी तरह से हर अमृत महोत्सव मनाने को तैयार है और जिस तरह से 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर बच्चे के हाथ में जो है तिरंगा है और तिरंगा लेकर के जो है जिस तरह से 75वां अमृत महोत्सव मनाने की कहा जाए तो पूरी तरह से जो है काशी तैयार है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो पूरे से जो है शहरों को जो है दुल्हन की तरह जो है झालरों से सजाया गया है। तो वहीं अगर कहा जाए तो हर घर तिरंगा। तो कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। बेटा, हाथ में तिरंगा है, 75वां अमृत महोत्सव, किस तरह की तैयारी किस है? सर, देखने से जैसा लगता है कि आप पूरा एकदम देशभक्ति का चारों तरफ देशभक्ति का रूप है। तो यहाँ पे जैसा माहौल है इससे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि 75वां के लिए हम लोग सर बहुत उत्सुक और बहुत उत्साहित हैं इसे मनाने के लिए। बिल्कुल नीतू, दूसरी तरफ ये तस्वीरों में आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर ऑफ इंडिया यानी कि तस्वीरों में जो है इंडिया के जो है ताकत को जो है उसको दर्शाया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जवान जो है खड़े हैं और भारत माता यानी कि जय भारत का जो है इन्होंने बच्चों ने जो है ना आर्ट पर बनाया है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो चक्र, अशोक चक्र जो है उसको बच्चे हाथ में लेकर के जो है बैठे हैं। यानी कि कहा जाए कि जिस तरह से जो है भारत के में जो है ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर तरफ कहा जाए तो खुशियों का माहौल है, लोगों के चेहरे पे जो है ना उत्साह देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें जो है वह वाराणसी की है, घाटों से लेकर के अगर कहा जाए तो बस स्टैंड, कहा जाए तो रेलवे स्टेशन, तमाम ऐसे मदन, घर जो पूरी है भारत की जो संस्कृति है वो तो आपके पास है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जवान बने हुए नजर आ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जो अलग अलग धर्मों के गुरु हैं वो भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आएंगे आपके पास, उन बच्चों से भी बातचीत कीजिएगा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। लेकिन राजीव हमारे साथ लाल किले पर वहाँ मौजूद है, वहाँ से बने हुए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो रही है राजीव, और जब आप लाल किला पहुंचे तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी हर जगह पर आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में शुरू हो गया है और इसी क्रम में जो तमाम जो नेता हैं और जो आम नागरिक हैं सभी लोग अपने घरों पे तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले अपने घर पे तिरंगा झंडा लगाया है और मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से दिल्ली की सड़कों पे जो है तिरंगा झंडा लगाया गया है। और यही स्थिति जो है चारों तरफ है, चूँकि लाल किले पे जाने सुरक्षा को लेकर चारों तरफ बैरिकेडिंग किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र जो है गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, सभी को उधर नहीं जाने दिया जा रहा है।
लेकिन तिरंगा अभियान जो है बहुत जोर शोर से है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे है, तो हर स्ट्रीट लाइट पे किस तरह से तिरंगा झंडा जो है लगाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरे दिल्ली में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हर घर तिरंगा अभियान को जो है सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो है पूरी तरीके से जो है रोड मैप तैयार किया गया है और यही नज़ारा पूरे दिल्ली में है। लोगों को भी जागरूक करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर ट्विटर के माध्यम से मैसेज देते रहे कि इस बार जो है तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। चूँकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो है 15 तारीख को आज़ादी के दिन 15 अगस्त को पूरा हो रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लिहाजा हर नागरिक अपने घरों पर जो है तिरंगा झंडा लगाए। पूरे देश में 400 जगहों को चिन्हित किया गया है जो आज़ादी के जो नायक रहे हैं, जो आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए, कुर्बानी दिए, उनसे जुड़े हुए वो जगह हैं 400। वहाँ पे जो है देश के जो केंद्रीय मंत्री और जो प्रमुख लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, वह लोग जाके वहाँ पे तिरंगा अभियान को शुरू करें। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मेरठ दौरे पे हैं, जहाँ पे शहीद स्थल से वो तिरंगा रैली निकालेंगे। और अगर बात किया जाए तो आज स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पे हैं। वैसे तमाम तो जो बड़े राजीव, नेता हैं, इसी तरह से सबको हर जिम्मेदारी घर दी गई तिरंगा है और अभियान अपने- की शुरुआत आज से हो गई है। 15 अगस्त तक इस अभियान को चलाया जाना है। हर साल स्वतंत्रता दिवस को लेकर या बाकी जो दिवस होते हैं उनको लेकर पुलिस एक्टिव हो जाती है, जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमें खबर मिली थी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही थी, जो कि नाकाम हो गया, और जो हथियार तस्कर है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद से दिल्ली किस तरह से और ज्यादा एक्टिव उसे रखा गया है, कितना और सुरक्षित उसे रखा गया है, इसकी जानकारी बताइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर पूरे दिल्ली के चारों तरफ से जो है बैरिकेड कर दिया गया है। जगह जगह पे पॉइंट बनाए गए हैं और हर जगह दिल्ली पुलिस के जो जवान मौजूद हैं। जो भी गाड़ियां चाहे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, जो बॉर्डर इलाके हैं दूसरे राज्यों के, वहां से जो दिल्ली में एंटर कर रही हैं तो वहां पे पुलिस पूरी बाकायदे उन्हें रोक रही है और जाँच करने के बाद, पूछताछ करने के बाद ही जो है दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में पुलिस है और सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह चप्पे चप्पे पे कहा जा सकता है पुलिस ने पूरी चौकसी बरती है और नज़र बनाए रखी है। जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है उसको बैठा ले रही है पुलिस, उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी जानकारी लेने के बाद ही उसे छोड़ा जा रहा है। तो सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट किया गया है। साथ ही अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि हर बार 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, उसके बाद वह स्वयं बाहर आते थे और पूरी तरह से प्रोटोकॉल एक तरह से कहा जा सकता है तोड़ते हुए लोग आम बच्चों जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे मिलते थे, लोगों से मिलते थे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार कुछ जो है वहाँ पे परिवर्तन किया गया है। जहाँ लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री स्पीच देंगे तो उसको पूरी तरह से एक बुलेट प्रूफ से चारों तरफ से कवर किया जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर करीब 1000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात किए जाएंगे लाल किले पे। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर के इस बार दिल्ली में हाई अलर्ट रखा गया है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से शेखर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शेखर, अगर लखनऊ की बात की जाए तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वहां पर भी हो गई है और तैयारियां पहले से ही की जा रही थी। क्या कुछ तस्वीरें आज आपने सुबह से देखी है? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लखनऊ की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे उम्मीद से परे हर बार एक अलग मार्का सेट हो जाता है राजधानी लखनऊ में। वही स्थिति है। आप देखिए इस समय जो शहर के चौराहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि शहर का हर चौराहा बहुत ही शानदार लाइटों से, तिरंगों से, झंडों से सजा हुआ हो। लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की इस तरह से भावना हिलोरे मारे जिसको लेकर के एक इतिहास बन जाए, लोग हमेशा याद रखें। ये इस समय आप लखनऊ के एक मुख्य चौराहे जिसे 1090 का चौराहा कहा जाता है वहां का दृश्य देख रहे हैं। ट्रैफिक सामान्य है, आम दिनों की तरह है, लेकिन जो भावनाएं हैं, लोगों की गाड़ियों पे झंडे लगे हैं, हर पोल पर झंडे लगे हुए हैं। और अभी बड़ी चीज ये है कि अब से कुछ देर पहले ठीक 9 बजे शहर में हर जगह ट्रैफिक रोक दिया गया। 15 अगस्त को सुबह जब मुख्यमंत्री 9 बजे झंडा फहराएंगे, उस समय पर शहर के हर चौराहे पर राष्ट्रगान होगा। उसे लेकर आज से रिहर्सल शुरू हो गई है। ये देर रात निर्णय लिया एलडीए ने और शहर के प्रशासन ने, और उसके बाद आज सुबह 9 बजे हर जगह ट्रैफिक रोक दिया गया। जो जहां था वो वहीं खड़ा हो गया। 52 सेकंड का राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद उस ट्रैफिक को सामान्य किया गया। चूंकि लोगों को जानकारी नहीं थी इसलिए थोड़ा सा जाम जैसी स्थिति जरूर बनी,
लेकिन लोगों में उसके बाद जो उत्साह बना वो अद्भुत था। लोग इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हुए। उनका कहना था कि जो चीज़ 2 दिन बाद बहुत अच्छे से होनी है उसके लिए आज अगर ये मौका है तो हम इसका रिहर्सल करेंगे। और यहाँ आप देखिए कि शहर पूरी तरीके से तैयार है, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, गाने बज रहे हैं देशभक्ति के, यानी पूरा वातावरण आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ पर अमृतमय ही हो गया है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा। मदन हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। मदन, आपके बीच तो स्कूली बच्चे हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग उनके परफॉर्मेंस है। बच्चे तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर आर्मी फोर्स में नजर आ रहे हैं। उन बच्चों से भी बातचीत कीजिएगा और एक बार फिर से वो नज़ारा दिखाइए, क्योंकि ये नज़ारा अपने आप में अद्भुत और ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्वतंत्रता दिवस का हर्षोल्लास किस तरह से बच्चों के बीच देखने को मिल रहा है। जी तो बिल्कुल है। दोबारा ये दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो पहले मैंने दिखाया कि बच्चे थे, अब जो यहाँ पर कहा जाए तो पूरी तरह से भारत के मानचित्र जो है धीरे धीरे कर करके जो है भारत की मानचित्र जो है ये तैयार हो गई है। तमाम इस जो है बच्चे जो है हाथ में झंडा है उनके और चेहरे पे एक अलग मुस्कान जो है देखने को मिल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीतू की यहाँ पर जो है हर बच्चे के हाथ में जो है जो देश की आन, देश की बान और देश की शान तिरंगा जो कहा जाता है वो तिरंगा उनके हाथों में है और तिरंगा लेकर के जो है काफी उत्साहित है। दूसरी तरफ मैं ये नजारा दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है कहा जाए तो 76वें स्वतंत्रता दिवस की जो है पूरी तरह से जो है तैयारी की जा रही है और यहाँ पर जो है बच्चे जो है काफी उत्साहित है और कहा जाए तो हर घर तिरंगा को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के जिस तरह से खुशियों का माहौल है और पूरी काशी अगर कहा जाए तो रंगमय हो चुकी है। हर तरफ जो है रंगीन झालरों से है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल के छात्र छात्राएं तमाम जिनके हाथ में झंडा है और कहा जाए तो चेहरे पे एक खुशी भी है। तो कुछ बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं। बेटा, हाथ में तिरंगा है, क्या कहना चाहेंगी? स्वतंत्रता दिवस आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटा? हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारा देश आज उसको 75 ईयर्स हो गए आजाद हुए इस साल। हमको ये जान के बहुत खुशी हुई। बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे खड़े होके झंडा लेके हाथ में। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग मतलब कि यहाँ पर अपने झंडे को लेके खड़े हैं। तो नीतू आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हर तरफ अगर कहा जाए तो तिरंगा ही तिरंगा जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहा जाए तो काशी जो है पूरी तरह से कहा जाए तो 75वां आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसे मनाने को जो है पूरी तरह से तैयार है। चाहे घाट हो या घाट से लेकर के जो है सड़क हो या बस स्टैंड हो या कहा जाए तो रेलवे स्टेशन, तमाम मॉलें जो है ना सज चुकी है। हर दुकान चाहे वो घुमटी वाले हो या दुकान हो, हर तरफ जो है तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक अलग सा नजारा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीतू, क्योंकि जो बच्चे हैं उन बच्चों में जो देश के भविष्य कहे जाते हैं जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है और वैसे में जो कहा जाए तो उनको तिरंगा का जो एक उत्साह जो है उनके चेहरे पे जो है साफ देखने को मिल रहा है। तो तमाम यहाँ पे चाहे छोटे बच्चे हो उनको जो है जिस तरह से कहा जाए तो जो है आर्मी पोस्ट पे नजर आए हैं, तो वही कुछ जो है लक्ष्मीबाई में थे, तो कुछ जो है भारत माता के जो है लोग बन करके जो है यहाँ पर जो आए हैं उनके हाथों में तिरंगा है। भारत माता की जय के साथ जो है लोग जो है उद्घोष करते नजर आ रहे हैं। तो इन सब तमाम चीजों को जो है काशी में देखा जा सकता है। मदन, आप बने रहिएगा और आप राजीव के पास चलते हैं। राजीव, क्योंकि लाल किला पर आप वहां मौजूद हैं, वहां तो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आपने दिखा दिया। इसके साथ ही साथ हर जगह पर हर कोने कोने पर तिरंगा झंडा फहराया गया है, ये भी तस्वीर हमने देख ली। लेकिन वहां से लेकर विजय चौक की अगर बात करें तो क्या तैयारियां आपने देखी है सुबह से लेकर, और इसके साथ ही साथ जो लुटियस जोन है वहां पर किस तरह की तैयारी? क्योंकि इस बार का तो स्वतंत्रता दिवस अपने आप में खास कई कारणों की वजह से है। कारण ये भी कि जो कोरोना का काल रहा, ऐसे में स्कूली बच्चे हो या फिर लोग हो वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और इसके साथ ही साथ पहली देश को आदिवासी समाज से राष्ट्रपति मिली है। तो और भी कई कारण हैं। इन कारणों की वजह से इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे साल भर से मनाया जा रहा है और लगातार प्रधानमंत्री इस बात को मैसेज देते रहे हैं कि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन लेकर इसको पूरी तरह से आप लोग सजग रहिए और धूमधाम से मनाना है। आम जनमानस में यह मैसेज बखूबी मतलब तरीके से पहुंचा और लोग गांव हो या शहर हो या राजधानी दिल्ली की बात करिए, हर आदमी इसको लेकर के बहुत एक्टिव है। अगर मैं आपको बात करूं कि दिल्ली की सड़कों पे जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां चल रही हैं, जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, जो
तमाम जो प्राइवेट कैब चल रहे हैं, सभी लोग अपने अपने उस पे कैब पे जो है तिरंगा झंडा बांध करके चल रहे हैं। तो यह एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज गया है और अब तक देखा जाए तो इस तरह का एक पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ है। देश आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर लोगों के मन में अभी से एक उत्साह है। चूँकि ये आज से शुरू हुआ है और 15 अगस्त तक मनाया जाएगा, तो इस बीच में लोग बहुत धूमधाम से जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो कहा जा सकता है लुटियन जोश में तमाम जो पॉलिटिशियन रहते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री रहते हैं, सबके घरों पे तिरंगा झंडा लगा हुआ है। चूंकि सभी सांसद और मंत्री ठीक है राजीव, आऊंगी मैं आपके पास, आप बने रहिएगा, शेखर आप भी बने रहिएगा, मदन आप भी बने